Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dosto. I'm your host again, Architect Mohib Ali on your favorite channel, Mazhar Nakvi. Okay, friends, in this third episode, we are gonna complete this model of Taj Mahal along with some details of Joffrey, and I'm gonna tell you some more stuff about how to make a component and how does it works. Okay, so as you remember in the last episodes, in the last two episodes, we have made these elements. We have composed these elements as a group, but now today I'm gonna remove them so that I can tell you how to make a component. It's very simple. First, we're gonna erase all these elements so that we can copy a component. Okay, now this is actually a group. How we made it? We just selected all the things in this and right clicked on it and made group. But as far as it is already a group now, we have to make it a component. Just select the element, right click on it and make component. Now this element is actually a component now. What is the difference between a component and an element? What is the difference between अच्छा दोस्तों, एलिमेंट कंपोनेंट के अंदर और ग्रुप के अंदर फ़र्क क्या होता है? उसमें फ़र्क ये होता है, मैं आपको एक बाहर एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ. सपोज़ ये मैंने एक चीज़ बनाई, इसको मैंने पुश कर लिया और इसको मैंने एक ग्रुप बना लिया. ठीक है, अब इसको मैंने मल्टीपल कॉपी कर दिया, भले 10 जगह पर. ठीक है, अब मैं इसमें जो चेंजेस कर रहा हूँ वो सिर्फ इसके अंदर ही हो रहे हैं, बाकी किसी में चेंज नहीं हो रहा. ठीक है, जबकि कंपोनेंट बनाने में क्या होता है कि आप एक रेक्टेंगल बनाते हैं, पुश करा इसको मैंने सेलेक्ट करके, अच्छा पहले ग्रुप बनाएं इसको, उसके बाद राइट क्लिक दोबारा करें इसके ऊपर, मेक कंपोनेंट कर लें. अब ये चूँकि कंपोनेंट बन गया है तो अब मैं इसको अगर 10 टाइम्स मज़ीद कॉपी कर लेता हूँ और मैं जो काम इसमें करूँगा वो ऑलरेडी आपका देखें आप, ये सारे इसके अंदर भी स्क्वायर बन गया और मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ तो ये एक्सट्रूड हो रहा है, यानी पुश पुल कर रहा हूँ, तो मैं जो काम मैं इसमें करूँगा वो ऑलरेडी आपका सब कुछ इसमें होता रहेगा. तो ये आसानी हो जाती है कंपोनेंट बनाने से. तो लिहाजा जो हमने लास्ट टाइम इसको ग्रुप बनाया था, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं राइट क्लिक करके कंपोनेंट मैंने बना लिया इसको. अब मैं इसी को ही कॉपी करूँगा और जो काम मैं इसमें करूँगा वो सब के सब एक साथ बाकी चीज़ों में होता रहेगा. तो हम इसको कॉपी करना शुरू करते हैं. एंड पॉइंट से मैंने क्लिक करके कॉपी किया, इसको रोटेट किया 45 डिग्रीज़ पे, फिर इसको दोबारा मैंने कॉपी किया एक और एंड पॉइंट से एंड पॉइंट पे रखा और ब्लू एक्सिस पे आके इसको 45 डिग्रीज़ पे रोटेट कर दिया. ये एक मेरा सेट बन गया. मैं इन तीनों चीज़ों को सेलेक्ट करता हूँ और बाहर निकालता हूँ कॉपी करके, स्केल किया -1 और इसको मूव करके फेस पे रखा. इसी तरह इनको और इन 6 एलिमेंट्स को मैंने कॉपी करा, बाहर रखा, स्केल किया -1 और इसको मूव करके कंट्रोल दबा दिया मैंने, इसको मूव किया और ब्लू एक्सिस के ग्रीन एक्सिस के ऊपर लाके मैं इसको कॉपी कर दिया. तो इस तरह ही मेरे सारे एलिमेंट्स सारे कंपोनेंट्स कॉपी हो गए. अब मुझे जस्ट एक में काम करना होगा और मेरी तमाम की तमाम चीज़ें दूसरे कंपोनेंट्स में होती रहेंगी. ठीक है, तो हम इसकी इमेज देख लेते हैं. जो हमारे पास इमेज थी कि इसमें और क्या डिटेल रह गई है वो देखते हैं इंशाल्लाह. अच्छा, सबसे पहले मैं ये कुछ जो इस वाले एलिमेंट की ये जो कुछ ओपनिंग्स हैं इनकी डिटेल बनाता हूँ मैं और फिर बाकी इसकी चीज़ें करते हैं. अच्छा, मैं अभी ये सारी चीज़ें जस्ट एक इमेजनरी स्केल के ऊपर एक रैंडम अपनी परसेप्शन के हिसाब से, अपनी प्रोपोर्शंस के हिसाब से कर रहा हूँ.
मुमकिन है ये बिल्कुल डेफिनेट एग्जैक्ट नहीं होंगी, लेकिन फिर भी ये चलेगी, अभी काम तो चलेगा इससे, ठीक है ना। इसका मैंने कॉपी कर लिया, कुछ इस तरह के एक ऑफसेट बना लिया, एक लाइन यहाँ पे लगाई। अच्छा, इसी को फिर कॉपी करा लाइन को थोड़ा सा आगे। ये जस्ट अंदाजे से मैं अपनी प्रोपोर्शंस पे कर रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये ऐसे ही है ये ऐसे ही, बट ये प्रोपोर्शंस पे, ठीक है जी। अच्छा, कुछ हॉरिजॉन्टल डिविजन्स भी हैं इसके अंदर, वो भी बना लेते हैं। ठीक है जी, इसको भी कॉपी करा, कुछ इतना, फिर इसको 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 सेलेक्ट किया और इसको भी कॉपी करके यहाँ रख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये बीच की मैं इसकी लाइंस मिटा रहा हूँ ताकि मैं इसको पुश या पुल करने में मुझे आसानी हो जाए। ये मैंने कॉपी कर लिया। अच्छा, ये लाइंस हैं, इनको भी हटाया, ये लाइंस हैं, इनको भी हटा लिया, इनको भी हटा लिया। ये डिटेल्स बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होंगी जैसे कि आपको उस मॉडल में नज़र आती हैं, लेकिन लर्निंग के तौर पे या आप इसको देखें और इसको समझें, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है ना। अब मैंने पूरे इसको एक लेफ़्ट विंडो बना के पूरा सेलेक्ट कर दिया और इसी को मैं इसके नीचे वाले फेस पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा ये यहाँ पे रख लिया मैंने, ठीक है ना। बस अब इसको थोड़ा सा बाहर एक्सट्रूड किया और इनको थोड़ा थोड़ा अंदर कर दिया ताकि वो जो मेरी फीलिंग है मॉडल में वो आ जाए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है पुश पुल के अंदर, जब आप एक दफ़ा पुश कर देते हैं ख़ास डिस्टेंस के ऊपर, अब इसकी मेमोरी के अंदर वही डिस्टेंस आ गया है, तो हमने क्या करना है, लेफ़्ट वाले क्लिक जस्ट 2 दफ़ा तेज़ी से क्लिक करना है, तो वो ऑटोमेटिकली उतने ही डिस्टेंस पे वापस अंदर पुश कर देता है इस तरह, ठीक है ना। तो ये इस तरह एक चीज़ बन गई है। इसी तरह मैं ऊपर वाले के साथ भी करता हूँ। अब ये मैंने कितना निकाला था मुझे नहीं पता, तो मैं इसके रेफरेंस पे यहाँ तक लेकर आगे क्लिक कर लेता हूँ, ये उतना ही हो गया। और इसी तरीके से ये अंदर वाले डिवीजन मैंने कितने अंदर पुश किए थे ये मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके छोड़ता हूँ और यहाँ तक लेकर आता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा उतने डिस्टेंस पे हो गया। फिर डबल क्लिक किया मैंने इसको और इन पर डबल क्लिक किया, इन पर डबल क्लिक किया, इन पर डबल क्लिक किया, सॉरी इन पर डबल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हम उसको पुश करके यहाँ तक ले आते हैं और ये ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने ये एक में किया काम, बट ये मेरा सबके अंदर, ये देखें आप, सबके अंदर ये हो गया, तो मुझे बार बार ये डिटेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी जो कुछ स्क्रीनिंग है, यहाँ पे टॉप पे स्क्रीनिंग है, यहाँ पे कुछ स्क्रीनिंग है, वो कर लेते हैं। स्क्रीन भी मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा, मैं एक ऐसी रैंडम अपने पास से कुछ स्क्रीन डिज़ाइन कर लेता हूँ और उसी को मैं मल्टीपल कॉपी कर दूँगा ताकि हमें बस एक आइडिया मिल जाए कि चीज़ें बनती किस तरह हैं, ठीक है ना। तो मैं करता हूँ यहाँ पे कुछ डिज़ाइन। अब एक मैंने रेक्टेंगल लिया, सॉरी स्क्वायर लिया मैंने, इसका सेंटर लिया मैंने, इस पूरे को सेलेक्ट किया, रोटेट कर रहा हूँ कॉपी के साथ 45 डिग्रीज़ पे। ये अंदर की चीज़ें मिटा ली मैंने इसकी, ये मिटा लिया, ये सब चीज़ें मैंने इसकी मिटा के, और मैंने इसका ऑफसेट ले लिया एक ख़ास, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से लाइंस को प्रोजेक्ट करता हूँ, फिर मैं इसी डिटेल को तकरीबन इसमें सब जगह ही रिपीट कर दूँगा। हालांकि ताजमहल में तकरीबन जाफरीज़ की डिटेल डिफरेंट है, आर्चेस के ऊपर अलग है, विंडोज़ के ऊपर अलग है और टॉप पे बिल्कुल अलग है, तो मैं वो नहीं करूँगा, मैं जस्ट एक अपनी डिटेल बना के उसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने रखी इधर, सही है। अब मैं करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा पुश कर लेता हूँ, पुश किया मैंने इसको थोड़ा सा और इसको भी पुश कर लिया थोड़ा सा, इसको मैंने इरेज़ कर दिया, इसको मैंने इरेज़ किया, इसको मैंने इरेज़ किया, इसको मैंने इरेज़ किया, ठीक है। अच्छा, कुछ इसके अंदर मज़ीद वो ऐड करने के लिए मैं करता हूँ कि इसको ग्रुप बना के इसको मैं कॉपी करता हूँ इधर कहीं, और अब इसी को मैं 10 टाइम्स और कॉपी कर लेता हूँ, तो ये मेरी कुछ डिफरेंट डिटेल बन गई है, मैं इसी को यूज़ कर लूँगा। अब मैंने ये ग्रुप सेलेक्ट किया, सबको सेलेक्ट किया और इसको ग्रुप बना लिया,
और इसको रोटेट किया फिर, ताकि मैं इसको अपने टॉप पे लगाऊं मॉडल के। अच्छा, अब मैंने इसको उठा के एजेस पे रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने इसको उठा के यहाँ कॉपी कर लिया है और अब मैं इस फोरे को सेलेक्ट करता हूँ। एंड पॉइंट से ही इसको कॉपी करूँगा ताकि मुझे इसको पॉइंट पे रखने में आसानी हो। इसको रोटेट करना है। अब टॉप एक्सेस पे आके 45 डिग्रीज़ इसको रोटेट कर लिया। इसकी एक और कॉपी करी, इस एंड पॉइंट से पकड़ के यहाँ रखा और टॉप एक्सेस पे आके मैंने इसको रोटेट किया 45 डिग्रीज़। अब इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके मैंने एक और ग्रुप बना लिया। ठीक है, बल्कि मैं करता हूँ कि इसको कंपोनेंट बना लेता हूँ ताकि मैं अगर इसमें कोई बाद में चेंज करूँ तो मुझे चेंज करने में सब में ना करना पड़े, एक साथ ही सब में हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया। इसको मैंने मिरर किया, सेंटर वाले पॉइंट से पकड़ के -1 किया और इसको इस एंड पॉइंट से पकड़ के, नहीं एंड पॉइंट सही नहीं आया, इस एंड पॉइंट से पकड़ के मैंने इसको फेस पे रख दिया। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स मेरा ये हो गया। पीछे वाले पार्ट पे मैं नहीं करा, अभी मैं जस्ट फ्रंट वाली चीज़ें आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि हमारा कम वक्त में सारी चीज़ें हो जाएं। अच्छा, अब उसके बाद जैसे ही मैं इसमें आता हूँ तो देखें ऑटोमेटिकली मेरा ये सारा जो है वो भी सेलेक्ट होगा और उसमें भी काम होगा। तो मैंने अपने इस कंपोनेंट को सेलेक्ट किया और चूँकि मुझे इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो मैं इसकी हाइट को थोड़ा सा कम कर लूँगा। आई गेस इसको मैं कर लेता हूँ 0.75। तो अब ये मेरा काफ़ी क्लोज़ हो गया है उस जाफरी के जो कि एक्चुअली ताजमहल में है। अच्छा, अब यही स्क्रीनिंग मैं सब जगह रिपीट करूँगा, मैंने आपको बताया था। तो मैंने इसको उठा के यहाँ रखा, इसको एक्सप्लोड कर दिया। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मैंने इसको उठा के यहाँ रखा और मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ अपने ग्रीन एक्सिस के ऊपर ताकि मेरा वर्टिकल हो जाए। मैं इसको ही कॉपी करूँगा अपनी सब जगह पर जहाँ जहाँ मुझे इसको मूव करना है। इसको मैंने यहाँ रखा, इसको थोड़ा सा अंदर कर लिया ताकि स्केल इसका हम बड़ा करते हैं। ओवरऑल स्केल में आके यहाँ से भी अच्छा, हम इसको 2 जगह कर सकते हैं ऐसे। नहीं, हम इसको एक ही कर लेते हैं तकरीबन ये इतना, और इसी को ही मैं आगे कॉपी कर रहा हूँ। ये आ गई जाली इधर। फिर इन दोनों को सेलेक्ट किया मैंने और दोनों को ही कॉपी कर लिया एक साथ। अच्छा, जितनी ज़्यादा कंपोनेंट्स या जितने ज़्यादा ग्रुप्स आप यूज़ कर रहे होते हैं उसके हिसाब से आपका मॉडल थोड़ा सा जो है वो भारी हो जाता है। तो हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि मॉडल को भारी ना होने दें। ठीक है, मैं इसको कुछ इतना रखता हूँ और इसको सेंटर से पकड़ के प्रॉपर इधर कर लिया। अच्छा, अब इसी को ही मैं कॉपी कर रहा हूँ अपने लेफ़्ट साइड पे ताकि मेरा ये पार्ट आ जाए। और अब इसी मॉडल इसको ही मैं उठा के एक और कॉपी करता हूँ, यहाँ रखता हूँ और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ 90 डिग्रीज़ पे। और इसको मैंने इस अपनी जाफरी के साथ रखा इस तरह यहाँ रख दिया। अब चूँकि मेरे ख्याल में ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं इसमें से। इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया और इन दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा सा स्केल आउट होगा इसका, बट अभी बिगनर के तौर पे आप इसको इस तरह कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपकी वो जाली है जो फ्रंट पे आपने यहाँ देनी थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह हम लोग सारी डिटेल ऐड करते हैं इसमें। अच्छा, एक और चीज़ भी इसमें मिसिंग है, वो ये कि इस इमेज के अंदर आप देखें यहाँ पे कुछ पतले से बिल्कुल थिन से मिनरेट यूज़ किया है, तो उसकी जगह भी आप अपने इन एलिमेंट्स को ही यूज़ कर सकते हैं। उसको थिन करके हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम भी यही करेंगे, हम अपने इन मिनरेट्स को इसका कॉपी करते हैं और कॉपी बार, और उसके बाद इसका स्केल छोटा करते हैं। ठीक है,
और इसको अब हम ओवरऑल जो है वो थिन करते हैं। थिन करके हम इसको इसकी लेंथ बढ़ा लेते हैं। अच्छा ये देखिए, ये इस तरह ओवरऑल स्केल करने की वजह से हमारा जो ये वाला पार्ट था ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया। तो हम इसको वापस कंट्रोल ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर जाके, यानी इस ब्लॉक के अंदर जाएंगे, इस ग्रुप के अंदर जाके जो नीचे वाला पार्ट था सिर्फ हम इसको स्ट्रेच करते हैं, हम ऊपर वाले पार्ट को ख़राब नहीं करते। ठीक है, हम इसको स्ट्रेच कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ बॉटम तक लगाता हूँ और इसको थोड़ा सा अंदाजे से मैं देख लेता हूँ कि कहाँ तक होना चाहिए इसको। आई गेस वो यहाँ कुछ आ रहा है। ठीक है, ब्लॉक में गए, इसी को सेलेक्ट किया, इसको स्केल करके टॉप तक ले आया, मैं मिड से पकड़ा और इस एज तक मैं लेकर आ गया इसको। तो ये मेरा पार्ट वैसे ही कुछ हो गया है जैसा इसमें नज़र आ रहा है। और अब मैं इस ऑब्जेक्ट को उठा के इसकी इस पोजीशन पे प्लेस करता हूँ ताकि वो जो एक ख़ास डिटेल है उसके साथ वो आ जाए। थोड़ी सी हाइट कम है, हाइट बढ़ानी पड़ेगी। हाइट इसकी इंक्रीज़ कर लेते हैं, कुछ इतनी है। और इसको हम एक और कॉपी करते हैं लेफ़्ट साइड पे। थोड़ा ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से हमने जो यहाँ के वर्टिकल कुछ थिन से मिनरेट हैं वो ऐड करना है। तो दोस्तों ये हमारा ट्यूटोरियल तकरीबन फिनिश है। इसकी बाकी डिटेल्स वो जब इसको रेंडर करना सिखाएंगे आपको डिफरेंट रेंडर इंजन के ऊपर, तो उसमें आपको यकीनन दिखाएंगे। तो इस तरह हमने सीख लिया कि अगर आप मॉडल को प्रॉपर्ली ऑब्ज़र्व करें तो आपकी एग्जिस्टिंग कुछ चीज़ें ही आपकी जगह जगह इस्तेमाल हो सकती हैं। मतलब आपको मज़ीद मॉडलिंग की डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कम से कम मॉडलिंग करके आप चीज़ों को कॉपी कर करके ही उनको कई जगह इस्तेमाल करके एक अच्छा और ख़ूबसूरत मॉडल बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपके साथ ये मॉडल बनाने में बहुत मज़ा आया। हमारा चैनल देखते रहिए, इंशाल्लाह आगे भी आपको इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस मॉडलिंग की, रेंडरिंग की देखने को मिलती रहेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों आप इसी तरह के ट्यूटोरियल और देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, अपने करियर को बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।